हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं रवि। और आज का हमारा टॉपिक है वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है क्राउड ऑपरेशन। हम सीखेंगे डॉट नेट कोर 9 विद वे एपीआई, जिसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करेंगे और कनेक्टिविटी करेंगे बैकएंड सिक्वल सर्वर से। सो इसके लिए हमें एक सर्टेन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पे आपके पास दो अप्रोच मिलेगा। एक तो होता है कोड फर्स्ट अप्रोच और दूसरा होता है मॉडल डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सो कोड फर्स्ट अप्रोच अगर करेंगे तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे टेबल आपका डेटाबेस के अंदर नहीं होगा, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एज ए मॉडल। और फिर बाद में उसको हम क्या करेंगे, विद कमांड हम उसको पॉपुलेट कराएंगे डेटाबेस में, और फर्दर फिर इसमें हम क्या करेंगे, क्रेड ऑपरेशन करेंगे। सो हम ऐसा करते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको, प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल ज़्यादा कुछ बताने से बेहतर है कि मैं इसको स्विच ओवर करूँ प्रैक्टिकल पे, और वहाँ पे ये चीज़ समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो फर्स्ट। सो विजुअल स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेब एपीआई क्रिएट करेंगे इसमें। जैसे हम ASP.NET वेब कोर कोर वेब एपीआई हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम क्या हम करते हैं, क्लिक करके इसमें नेक्स्ट करिए, या फिर डबल क्लिक करें या नेक्स्ट करें, जैसे सपोज कर दोनों में से कोई भी कर लो, आप सेलेक्ट कर लो एपीआई। ओके, सो वहां से सेलेक्ट कर मिल गया यहाँ पे, तो ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे ASP.NET वेब। सो आप देखेंगे वे एपीआई यहाँ पे आपका ASP.NET कोर वे एपीआई आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करें इस पे, फिर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद में हमने एक नाम दे रखा है कोड फर्स्ट अप्रोच। सिंपल हमने नाम दे दिया कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। और हम काम करते हैं इसमें, हम क्लिक करके और इसको हम क्रिएट करते हैं पहले। और हमने डाल रखा है इसको कोड कोड सॉरी डेव कोड, सी कॉलम डेव कोड, और लोकेशन मेरा है डेमो नाम का फोल्डर है उसके अंदर, ठीक है। सो अब हम करते हैं ऐसा, इस चीज को क्रिएट करने के लिए डेव कोड हमने नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको कॉन्फ़िगर करते हैं HTTPS पे। सेकेंड थिंग, एनेबल एपीआई सपोर्ट्स। और उसके बाद में यूज कंट्रोलर। कंट्रोलर इस तरह से यूज करेंगे, फर्दर मुझे अगर कुछ भी करना होगा तो कंट्रोलर के अंदर में हम अपना एक नया कंट्रोल क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोल तो बना आता है, लेकिन हम दूसरा एक क्रिएट करेंगे जो कि हमारे अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या मॉडल हम बनाते हैं, कंट्रोलर के अंदर हमारे क्या मेथड्स होना चाहिए, हम डिफाइन करेंगे बाद में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो हमने लिया नेट .NET 9, 8 में ये बना सकते हो। इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और 7 में आउट ऑफ सपोर्ट है। सो बेहतर होगा जो अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करें, और उसके बाद में नए वर्जन में आप काम करें .NET 9.0 पे, जो कि अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में हम ऐसा करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन मेरा क्रिएट हो जाएगा, तो हमें एक मिल जाएगा आपको इंटरफेस, जहाँ पे हम एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर हम समझ पाएंगे पहले। तो ये देखिए मेरा एप्लीकेशन एक बन के तैयार है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ब खुद से बनाया जाता है। इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंट्रोलर वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर क्रिएट करा हुआ है, और उसके बाद में ऐप सेटिंग में जो भी मिनिमल रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, वही डेटा इसके अंदर है। प्रोग्राम डॉट सी एस, जहाँ पे कि हमारा मिडलवेयर होता है, तो उसमें भी हमारे मिनिमल सपोर्ट्स के जो भी थिंग्स हैं वो केवल हैं। हमें जो नया ऐड करना पड़ेगा, हमें सारा कुछ इसमें फिर से इंजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कोई दूसरा कंट्रोल बनाते हैं, या फिर हम लाइक .NET कोर वेब एपीआई के अंदर हम SQL सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से करते के करके, तो अभी हमारा एप्लीकेशन रेडी है। और ये मेरे पास में वेदर फोरकास्ट का एक आपको क्लास बना रखा है, जिसके अंदर की एक क्लास बना रखा है, उसके अंदर में ये डिटेल्स हैं, ठीक है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को एक बार को कंपाइल कराते, राइट क्लिक रिबिल्ड करा दीजिए, फर्स्ट टाइम है। सो जो भी न्यूगेट पैकेज जो भी है सब कुछ एक बार को इंस्टॉल हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद में हम फर्दर इसको एक बार को रन करा के देखते हैं। सो हमने रन कराया, तो ये मेरा एप्लीकेशन तो रन कर गया, ठीक है, लेकिन मेरे में स्वैगर अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा अगर हो कि अगर सपोज करो कि आप काम करो, स्वैगर आपका नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप दो तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो स्वैगर भी चल जाएगा। सबसे पहले आप वेरीफाई कर लें कि डिपेंडेंसी के अंदर जाके आपका स्वेगर वाला जो मतलब ये पैकेज वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ASP.NET को ओपन एपीआई है, स्वेगर का यहाँ पे नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है बेसिकली, लाइक हमने मेंशन कर रखा है कि सपोज करो कि ये तो बेसिकली न्यूगेट पैकेज है, जिसको कि हमें रिक्वायर्ड है कि इंस्टॉल करना ही करना है। साथ में अगर हम स्वेगर रन कराना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्वेगर का ये पर्टिकुलर पैकेज हमको इंस्टॉल करना होगा।
अब इसको करने के लिए मैं क्या करेंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे। अब न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया, दो तरीका होता है, एक तो सोल्यूशन के अंदर जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यूगेट पैकेज मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर न्यूगेट पैकेज, ठीक है, यहाँ पे आए। तो अभी हमने केवल दो चीज दिखाई दे रहा है जो कि इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन में। मैं काम करता हूँ, मेरा स्वैगर नहीं था इम्प्लीमेंटेड, तो हमने यहाँ पे डॉट नेट कोर ये ले लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करके इसको हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन मेरे पास होगा स्टेबल, उसको सेलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ आपको एक्सेप्टेंस मांगता है तो एग्री करके आप एंटर कर दो, ठीक है। मेरा स्वेगर तो अब इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। अब स्वेगर इंस्टॉल होने के बाद में हमें दो तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरीफाई करें कि मेरे स्वेगर का जो अभी हमने इंस्टॉल किया था switchback.asp.net कोर, ठीक है, वो देखते हैं इंस्टॉल हुआ है प्रॉपर्ली और नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे उसको हम, तो सबसे पहले आएंगे हम डिपेंडेंसी में, डिपेंडेंसी के अंदर जाके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है मेरा। सेकंड वे ऑल्सो आपके पास है कि सपोज करो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन है, किस पर्टिकुलर टारगेट फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हो, ठीक है, इम्प्लिसिट यूजिंग इनेबल है नहीं है, या फिर जो आपका नेम स्पेस का नाम है वो क्या है, ठीक है, और कौन कौन से आइटम ग्रुप के अंदर में जितने सारे पैकेज आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो जब तक आपने ASP.NET कोर नहीं यूज करा तब तक ये क्या होगा, एक ही दिखाएगा, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला जैसे आप इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आपको मतलब शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। ये एक सक्सेसफुल, ये एक बार वेरीफाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे आपको सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस में, और जो ओपन एआई का पार्ट है उसको हम छोड़ के इसमें ओपन एड एपीआई, सो इसको हटा के हम काम करते हैं एड एंड पॉइंट्स एपीआई एक्सप्लोरर, ये हमने डाल दिया, और बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्वेगर, इस दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा जो कि है ऐप डॉट स्वेगर एंड ऐप डॉट यूआई स्वेगर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे बिलो कोड में, ठीक है। तो हम इसको भी डाल देते हैं एक बार को। ये काम तो मेरा हो गया दो, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जो हमारा मिडलवेयर था वहां पे हमने इसको रजिस्टर कर दिया, उसके बाद में मैंने इसको फिर ऐप यूज करके मैंने क्या करा, इसको एक्टिवेट भी किया, मतलब ओपन करने की कोशिश करूंगा। और कहाँ पे हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में करेंगे, हम आपको क्यूए में चाहे प्रोडक्शन में ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है, सो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और अब चलते हैं हम इंस्ट्रक्शन पे फिर। सो एक बार को हमने ये काम कर लिया, तो अब मुझे क्या कह रहा है, ये स्विच हमने इंस्टॉल कर लिया, स्वेगर इंस्टॉल एप्रोप्रिएटली, आल्सो डू सम चेंजेस इनटू द लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल। जो मैंने बताया तो वो तो हो गया, अब लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन फाइल पे चलते हैं, ठीक है। और वहां पे हमें ये काम करना पड़ेगा, ये दो लाइन मुझे चेंज करना होगा, एक तो लॉन्च यूआरएल स्वैगर हमें देना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पहला वाला फॉल्स होगा एक्चुअली, हमें चलता है। अब इसको मिलेगा कहाँ, प्रॉपर्टीज के अंदर चलेंगे, इसके अंदर देखिए आपको लॉन्च ब्राउजर क्या है, फॉल्स है, तो हम इसको कर देंगे ट्रू। दूसरा हमारा क्या है, हमें स्वेगर ब्राउजर कहाँ हमें लॉन्च करना है, स्वेगर में, तो स्वेगर का नाम दे दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली HTTPS के लिए करा, HTTP के लिए क्या, तो हमने दोनों के लिए चेंज कर देना एक बार, ठीक है, ट्रू। और यहाँ पे हमने डाल दिया आपको लॉन्च स्वेगर इक्वल टू दिस, सेव कर लीजिए आप, और उसके बाद में आप इसको एक बार को कंपाइल कर रिबिल्ड कर ले, सबसे बेहतर रहेगा। रन करिए आप। अब देखिएगा स्वेगर आपको ओपन होकर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी कारण बस अगर कहीं भी आप किसी भी जो एपीआई का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो और किसी कारण से सपोज करो स्वेगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है, तो बेस्ट अप्रोच है आपको, जो मैंने स्टेप्स आपको बताया है सेम स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आपका स्वेगर लॉन्च हो जाएगा, फिर उसके बाद में वहां से कर सकते हैं आप, ठीक है। अदरवाइज अगर ये लॉन्च नहीं होता है तो आप एक काम करेंगे, सिंपल जो भी आपका लोकल पोर्ट मोटिव, अगर सपोज करो कि यहाँ में आपने चेंज नहीं करा, अगर इन दोनों में नहीं करा हुआ है तो अपने आप नहीं एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि आपका पोर्ट नंबर है जिसपे कि आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में स्वेगर का नाम लिख के हम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जैसे इसमें गए हम, तो आप देखिएगा प्रोग्राम डॉट सी एस में जाएंगे तो आपका मतलब ये पॉइंट्स आपके ऐड होने चाहिए स्वेगर के इंस्टॉल करने के बाद में, ये रजिस्टर करना होगा, फिर उसके बाद में कॉल करना होगा इन दोनों मेथड को, ठीक है। जब इसको कॉल कर लेंगे तो अब हमें करना क्या होगा, अगर सपोज करो वहां मैं भूल भी गया अगर करना, तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक काम करें, उस पर्टिकुलर ये को एक कॉपी करके, जैसे आपका जो यूआरएल था लॉन्च सेटिंग में, आप इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में एप्लीकेशन को आप रन करो, ऑलरेडी रन कर रहे हैं, अगर स्वेगर मैं सपोज करो मेरा बंद भी हो गया, तो आप एक काम करेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसमें डाल के /SWA स्वेगर टाइप करें,
आपका फिर से आ जाएगा। यानी अगर बंद भी हो गया तो आपको इस बात के लिए ये नहीं है कि मतलब वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, नहीं तो एप्लीकेशन को स्टॉप करके स्टार्ट करो। और सपोज करो कि आपने अगर इसके अंदर क्या नाम है आपको लाइक लॉन्च सेटिंग के अंदर आपने अगर नहीं करा हुआ है चेंजेस, जैसे इसको मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बाय द टाइम के लिए, ठीक है। सेम वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया, इसको कर दिया फॉल्स। अब आप देखेंगे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हो पाएगा। देखिए रन तो कर गया बट लॉन्च नहीं किया अभी तक। स्टॉप करके फिर से एक बार मैं चलाता हूँ। देखिए ये तो हो गया, लॉन्च नहीं हो पाया। अभी अगर आपको लॉन्च करना है तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से उठाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, इस पर यूआरएल को, ब्राउजर में जाइए आप, और कोई भी एक ओपन करके यहाँ पे इसको डाल के /SWAGGER डालिए, खुद ब खुद ही आ जाएगा आपका। यानी लॉन्चिंग वाला पार्ट आपका नहीं हो पाएगा। अब लॉन्च जो आपने इसमें एपीआई बनाया था उसके अंदर अभी एक ही मेथड है आपको, वेदर फोरकास्ट। ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट करो, ये सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट करके डेटा आपको दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा तो पर्पस यहाँ तक तो हो गया कि क्या मुझे करना था, मैंने कर लिया इतना, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क में कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे सिक्वल सर्वर से, या फिर टेबल कैसे हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, हम फर्दर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो देखिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को यूजफुल लगता है कि आपके लिए इफेक्टिव है, जो कि आपको अपने करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, तो आप प्लीज एक बार को इसको सब्सक्राइब करें, पॉसिबल हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इस कमेंट में अगर सपोज करो कि आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो कि फर्दर आपको कुछ क्वेरीज हैं, या फिर कुछ फील होता है कि नहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ और, आपको जो भी कमेंट लगे आप एक बार कमेंट करके मुझे इंटीमेट करने की कोशिश करें, मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा उसके लिए। सो थैंक्स अ लॉट। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो मैं रेस्ट मैंने अब क्या करा कि जो हम स्टेप्स फॉलो करा था, इसमें हमने केवल बस अभी तक एक ही करा हुआ है। अब मैं रेस्ट तीनों को हम ये करते हैं, जैसे ये तीन मेरे पास में है न्यूगेट पैकेज, सेम उसी स्टाइल में जैसे कि हम लास्ट टाइम करे थे। इस बार हम ऐसा करते हैं, इसको हम लोड करते हैं टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर को, और न्यूगेट पैकेज मैनेजर न्यूगेट पैकेज और सॉल्यूशन, इसको क्लिक करते हैं। सेम वही चीज लैंड करेगा यहाँ पे, और ब्राउज पे जाएंगे, क्योंकि इंस्टॉल्ड वाला केवल इंस्टॉल दिखाएगा, आप डालेंगे यहाँ पे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। रीजन है कि यहाँ पे इंस्टॉल है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा वो। तो हम ब्राउज करेंगे, उसके बाद में ब्राउज करने के बाद में जो भी मेरे सबसे पहले आते हैं, ठीक है, जैसे ये मेरे न्यूगेट पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे अब, ठीक है। सो यहाँ पे गए, सेलेक्ट करिए अपने प्रोजेक्ट को, और जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है उसको डालिए, 9.0.7 इंस्टॉल कर दीजिए इसको, ठीक है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मेरा नेक्स्ट पैकेज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट सिक्वल सर्वर। हम इसको लेते हैं, यहाँ पे आए, सर्च किए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फिनिश हो चुका है इसके पहले वाला। हम इसको सेलेक्ट किए, इसका भी स्टेबल वर्जन लेटेस्ट मेरा यही है, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको, एक्सेप्ट कर लो यहाँ पे। देन थर्ड मेरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट। अब इन तीनों का स्पेसिफिकेशन मैं बताऊंगा क्या क्या इसका मतलब काम है। मतलब जैसे सिक्वल सर्वर के अंदर आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, तो जो कोई आप मॉडल बनाओगे, उस मॉडल का रेप्लिका मींस टेबल के फॉर्म में क्रिएट कैसे होगा डेटाबेस के अंदर, इसको करने के लिए ये रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो हमको प्रोवाइड करता है। यानी जो भी सपोर्टेबल इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड लाइक मेथड्स हैं, वो क्या करेगा, इनको हेल्प करेगा आपको बिल्डअप करने में आपका डेटाबेस, टेबल के डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा कि तीनों सॉरी ये भी मेरा हो गया। अब मैं चलता हूँ टूल्स पे, और इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा सेव लगा 7.9 है, ठीक है, इसको ले लें, इंस्टॉल कर लेते हैं। हो गया मेरा, यानी मेरा न्यूगेट पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, न्यूगेट पैकेज मेरा हो गया। अब फर्दर मेरा काम ये रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ कि अब क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो आपने ये देख लिया, ये प्रॉब्लम आपका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। सपोज करो कि अगर स्वैगर नहीं चला तो एक सॉल्यूशन आपकी इसके इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि अब मुझे क्या करना है, सपोज करो कि मुझे कोई एक टेबल या फिर एक मॉडल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, तो उस टेबल कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं या तो आप डेटाबेस में जाके बनाएं, अब फिर उस चीज को यहाँ पे इंपोर्ट करें, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डेटाबेस, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे, तो उस मॉडल क्रिएट का एक मॉडल ये बनाएंगे, उसके अंदर एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाएंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे,
हम ऐसा करते हैं, ऊपर जाते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं क्लास कॉल्ड, सॉरी, फोल्डर कॉल्ड मॉडल्स। आज आपका एक है, कल हो सकता है कि आपके पास में 10-15 हो, तो फिर क्या करेंगे? तो उससे बढ़िया है आप पहले मॉडल्स नाम से बनाएं। अब फिर इसके अंदर एक ऐड करें क्लास। क्लास का नाम क्या देंगे हम? एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर जो भी आपको एट्रीब्यूट्स डालना है, उसके लिए या तो आप एक एक करके बना लें। मैं फास्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये मेरा क्रिएट हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद अब ये टेबल यहाँ पे मॉडल के अंदर क्रिएट तो हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, डेटाबेस के अंदर ये जाएगा कैसे? ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्टेक्स्ट क्लास का हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक इनहेरिट करके हमें क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर इस टेबल को हमें वहां पे मेंशन करना होगा कि इस टेबल का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा यही था, ऐड ए फोल्डर कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया, यहाँ फोल्डर का नाम क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मुझे क्लास बनाना है, सॉरी, एडिट करते हैं, एडिशनल बन गया मेरे से, नहीं जरूरत है इसकी। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आया, ऐड किया, सॉरी, ऐड ऐड क्लास सेलेक्ट किया। अब क्लास का नाम जो भी आपको देना है, जैसे मतलब ये मैंने कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम कुछ भी आप दे दो, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, वेब एपीआई आई जीएफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टीटी फिल्म टीवी कॉन्टेक्स्ट। अब इस नेम से मेरा क्लास बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमें इस क्लास को एक बार को क्या करना होगा, सॉरी, माउस में कुछ प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर ए को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से सर्च करने के लिए, और हम लेके आए यहाँ पे। हमें इस क्लास का एक, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना होगा आपको कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? C2R लिख के करेंगे तो बन गया कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हम एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अपने क्लास का नाम जो होगा उसको हम पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑप्शन, ठीक है। और उसको इनहेरिट करेंगे बेस ऑप्शन से। सॉरी, उसके पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को हमें यहाँ पे से इनहेरिट करना पड़ेगा इस क्लास को। और बाय डिफॉल्ट देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क पहले नहीं था, अब एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली यहाँ चला आया। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर में हम जो हमने एक बार को अपना कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट किया था वो हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, हमने क्लास बनाया, ठीक है, ये हमने कर दिया, इसमें ऑप्शन बेस ऑप्शन करके ऑप्शन लिया। उसके बाद में इसको मैं बेस ऑप्शन से इनहेरिट करा लेता हूँ। फर्दर मुझे कुछ नहीं करना, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। सो ये मेरा काम हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया अपना, जिसको कि बेस ऑब्जेक्ट से हमने इनहेरिट करा लिया, ठीक है। उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, क्या जैसे मैंने बना रखा था कौन सा क्लास, सो क्लास का नाम मेरे मॉडल के अंदर जो क्लास है मैंने एम्प्लॉय बना रखा है। इसको हम एक काम करते, थोड़ा सा मेरे नेम करना पड़ेगा, नेम गलत हो गया इसमें। मैं सेव कर दिया इसको। अब एक काम करेंगे, इस एम्प्लॉय क्लास को हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसका मैंने क्या करा, बेसिकली एक हमने प्रॉपर्टी बना लिया, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हमने बना रखा है, इसी प्रॉपर्टी के नाम से जो होगा वो क्लास बनेगा आपको डेटाबेस टेबल के अंदर, ठीक है। अब वो बनेगा कैसे? अब उसके लिए हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अब तक मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्ट जो हमें बनाना था डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करके, वो मैंने अपना क्लास बना लिया, कॉन्टेक्स्ट क्लास। कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा, ये जो नेम डाल दिया, जिस पर्टिकुलर मॉडल को हमने क्रिएट कर रखा था वो हमने कर लिया। तो हमारा ये दोनों काम खत्म हो गया। अब मेरे पास बचता है क्या,
अब डेटाबेस से कनेक्ट होगा, लेकिन डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस हमें कौन देगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस का कनेक्शन के लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। वो हम डालेंगे कहाँ? ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर। ये मेरा बेसिकली क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जहाँ पे कि हमें जो भी अपने ये क्या नाम है, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया या कुछ ऐसा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विषय हम जो हमको स्टोर करना है, वो हम क्या करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर में स्टोर करते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करें। अब क्या करें, दोनों काम मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नीचे आते हैं थर्ड पर, इस पे कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को आप इसमें ऐड करो। सो ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू द ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल टू एक्सेस द SQL सर्वर डेटाबेस। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पे हम नाम और अब डेटाबेस का नाम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब कनेक्शन स्ट्रिंग में हमने क्या करा, यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो हमें चेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमा दे दिया। ठीक है, ये भी काम खत्म। ठीक है, अब हम काम करेंगे, यहाँ पे मुझे डेटाबेस सर्वर का नाम देना है, सर्वर इक्वल टू डेटाबेस इंस्टेंस का नाम, डेटाबेस का नाम। रेस्ट आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस कर रखा है, तो फर्दर मुझे और कुछ यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम जाते हैं डेटाबेस में। सो ये मेरा डेटाबेस है और मैं काम करता हूँ यहाँ से, जब एक बार को हम कनेक्ट करेंगे तो हमें इंस्टेंस का नाम, सर्वर का नाम मिल जाएगा। ये मेरा सर्वर का नाम है, मैं लाया यहाँ पे और उसके बाद में सीधे एप्लीकेशन के अंदर इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर नेम को डेटाबेस के साथ। अब हमें डेटाबेस का नेम बनाना है, तो डेटाबेस का नाम का क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है उस नेम को हम सिंपली डाल देंगे वहां पे। ठीक है, सो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे। अब मैं ऐसा करता हूँ डीबी डीबी कोई भी एक नाम दे दे आप। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, और रेस्ट को आप एज इट इज छोड़ दें, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। यहाँ तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा जो है वो है, इस पैकेज के अंदर मैंने क्या करा कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो है उसके अंदर इस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को जाके हमें रजिस्टर करना होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले प्रोग्राम डॉट, तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग तो कंप्लीट हो चुका है, मैं सेव कर दूँ इसको। अब आता हूँ यहाँ पे आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में। अभी तक देखेंगे आपका कोई भी ऐसा डेटा यहाँ पे नहीं है, तो हम काम करते हैं बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड कंट्रोलर के नीचे हम काम करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम देना पड़ेगा हमें। सो कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मेरा क्या है, सो हमने यहाँ पे क्या करा, SQL सर्वर का जो मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया था उसका नाम डाल दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, जो हमने अभी कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने अभी फिलहाल इसमें डाला था उसको इन्फॉर्मेशन करके हम लेके आ जा रहे हैं यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर हमने डाला था। तो सॉरी, एक मिनट चलते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में। अब यहाँ पे डेटाबेस हमने दे दिया था, इसमें डेटाबेस का नाम दिया था डीबी डेटाबेस। ठीक है, सो यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी हम नाम चेंज कर करें, यहाँ पे सेम नेम को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अब लेके आ जाएंगे इसको हम यहाँ पे और डाल देते हैं इसको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, इसका नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, इससे मेरा काम ये भी हो गया। अब मैंने डेटाबेस का साथ में क्या करा कि कनेक्शन कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया। सो ये सारा प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है अब तक। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनली हम कमांड रन करा के इसको हम चेक करेंगे कि मेरा प्रोसेस जो अब तक मैंने किया वो कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, सो अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और वहां से हम क्या करेंगे, अपना हम जो फ्यू कमांड्स रन कराने हैं उसको हम रन कराएंगे। और करना क्या है उसमें, हम जाएंगे पहले न्यूकेट पैकेज मैनेजर कंसोल पे, और वहां पे जाके इस हमको ऐड करना है, ऐड माइग्रेशन एंड माइग्रेशन का नाम देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक बार एप्लीकेशन को हम रन करा लेते हैं। ठीक है, रिबिल्ड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है फिलहाल अभी, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सक्सीड मेरा हो गया। ठीक है, सो अब मैं चलता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल पे। अगर पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है हम इसको बंद करते हैं। देखिए अब नहीं आएगा यहाँ पे। अब टूल पे गए, आए आपको न्यू एड पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करें। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो ये हमने क्लास बना रखा है इस सेम चीज को हमें रेप्लिकेट करना है डेटाबेस के अंदर एज ए फॉर्म ऑफ टेबल। तो हम काम करेंगे इसमें इसमें करेंगे हम दो कमांड मेरे पास है। पहला कमांड होता है ऐड माइग्रेशन,
और माइग्रेशन का नाम दे देंगे वहां पे, ठीक है। हमने test1 या फिर iteration1 दे दिया, हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब बिल्ड क्रिएट हो जाएगा तो अपने आप ही ये क्या करेगा, एक मुझे ये देखिए, ये मेरा एक क्लास बन के एंटिटी फ्रेमवर्क का माइग्रेशन क्लास बन के मेरे पास आ गया। जो जो हमने क्लासेस में बना रखा था उस क्लास के अकॉर्डिंग ये टेबल को ये क्रिएट करेगा और डेटाबेस को इन्फॉर्म करेगा कि ये चीजें उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपने आईडी में कुछ नहीं दे रखा है तो पहले जो कॉलम हो उसको ये आइडेंटिटी के तौर पे अगर इंटीजर है तो उसको क्रिएट कर देता है यूनिक की के लिए, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी की एक तरह से हो गया ये, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, फर्दर अभी तक डेटाबेस के अंदर मेरा कोई भी टेबल इस तरह का क्रिएट नहीं हुआ होगा। अगर मैं जाता हूँ चेक करता हूँ यहाँ पे तो देखेंगे मेरे अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, जो कि पहले से था वही है सारा कुछ, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर हम आए, सिस्टम डेटाबेस, अब यहाँ पे देखिए डेमो करंट ईएफ है, ठीक है। मैंने नाम क्या दे रखा है यहाँ पे, मेरा जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम है, सॉरी डेटाबेस का नाम है वो है। सो अब हमारा बिल्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया और इसके बाद में मेरा जो मैं माइग्रेट कर रहा हूँ उसके लिए आइट्रेशन भी मेरा कंप्लीट है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट कमांड मेरा क्या है, नेक्स्ट कमांड कहता है कि आपको इस डेटाबेस को फिर से क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। अब तक डेटाबेस के अंदर नहीं गया होगा, क्योंकि जब अगर हम डेटाबेस में जाते हैं तो अब तक ये टेबल नहीं बना है, इस नाम का डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ है जो कि हम क्रिएट कर रहे थे। तो कैसे पता करें किस नाम का हम क्रिएट कर रहे थे, तो हमारे पास जो डेटाबेस का नाम था वो डेटाबेस का नाम था हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐप जेसन डॉट इसके अंदर, तो हमारे क्या था डीबी एम्प्लॉय नाम है, ठीक है। डीबी एम्प्लॉय तो है नहीं। अब देखिए, अब मैं काम करूंगा, अब यहाँ पे हम रन कराते हैं इसको, अपडेट हाइफन डेटाबेस, एंटर करिए। अब ये देखिएगा सारा टेबल, इसके रिलेशनशिप सारे कुछ क्रिएट करके ऑटोमेटिकली फिर क्या करें डेटाबेस को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अभी भी कुछ नहीं बना हुआ मेरा, रिफ्रेश करिए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी एम्प्लॉय है ना, इसके अंदर मेरा एक टेबल था क्या, एम्प्लॉय। आप देखिए सारा कुछ बन के हमारा यहाँ पे तैयार है, डी माइग्रेशन आ गया। इसमें मेरा एम्प्लॉय अभी नहीं आया, so there was some problem in the database migration, so I just rectified that one. Now I am adding the iteration 4 and then it should create the employee like a database. Now it's came, so employee table should be created. Under that maybe like I need to update the changes, update database, so it will create the complete database into the database. So now let me check over here. So in app.json, so my database name is emp database, okay. So let me check in database, emp databases, this db is there, okay. So delete this one, that is not required, so we remove from there. Okay, now refresh this. So we refresh I've done. After refreshing, I'm just verifying that emp database has been created and the table which are required to me, that also created employee table. So currently there will not be any particular like record into the table. Fine. So now my half of the task has been completed. Now what next I need to do? So let me go to the our PowerPoint presentation. So these are the steps already we followed. Okay, up to here we have done that. Okay, so database populated successfully and all the things done. Verify in database also we have done. Now the next step, to add an interface like class into the database. Okay, so I'm going to create a interface what you can say that interface folder, the names will be interfaces. Okay, so currently I'm adding only one interface. Okay, in future I'll add the another interface. So top of that I have to add like few methods which I need to create, means जो हमें इसमें डेटाबेस के अंदर मुझे जो परफॉर्म करने हैं टास्क, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
हम इतने सारे मेथड्स को इसमें हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं इंटरफेस के अंदर, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जितने सारे जो इंटरफेस के अंदर मेथड होते हैं सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी हम इसका बॉडी नहीं लिखेंगे, केवल हम डेफिनेशन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, दे नाती पब्लिक बनेगा अपने आप ही। सो नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम इस नाम से एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ये सारे मेथड्स को ऐड करेंगे, ठीक है। सो नाउ राइट क्लिक करिए इस पर ऐड, और यहाँ चले जाइए आप क्लासेस के अंदर। इनसाइड द क्लास आप जब चूज करेंगे यहाँ पे इंटरफेस चूज करिए, और इंस्टीड ऑफ लाइक इंटरफेस हम क्या करेंगे, सॉरी इंटरफेस के बदले आई एम्प्लॉय इंटरफेस हम नाम दे देंगे इसका, आई एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इतने सारे मेथड्स में ऐड करने हैं, मैं सिंपल टाइम को सेव करने के लिए, अदरवाइज लिखूंगा तो सारा कुछ मुझे राइट करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो हमने क्या करा, इसमें सारे हमने मेथड ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे बना रखा है इंटरफेस, अब इसको मुझे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा, एम्प्लॉय सर्विस एक क्लास बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सर्विसेज नाम से एक और कॉलम फील्ड बनाते हैं। दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एम्प्लॉय नेम से, सॉरी सर्विसेज नाम से एक और हम क्रिएट करेंगे। और उसके बाद में हमने यहाँ पॉइंट्स इसमें नहीं लिखा, ठीक है, ओके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। सो मैं सर्विसेज नाम से एक और इंटरफेस, सॉरी ऐड, ये यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ, क्या नाम है, फोल्डर ऐड, यहाँ पे जाइए आप फोल्डर पे, न्यू फोल्डर, एम्प्लॉय सर्विस, और सर्विसेज इसका नाम रखेंगे इसका। क्योंकि एम्प्लॉय के सर्विस नहीं, फ्यूचर में हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज हम बनाए। हाँ, फिर इसके बाद में एक ऐड करते हैं क्लास। सो क्लास जो मेरा बनेगा उसका नाम हम देंगे आपको एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। ये मेरे एम्प्लॉय सर्विस बन गया। इनहेरिट कहाँ से करेंगे इसको हम, आई एम्प्लॉय सर्विस से, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, सबको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब सबको धीरे धीरे मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा। सो ऑलरेडी मैंने इम्प्लीमेंट करा हुआ है, मैं सिंपल इसमें काम करूंगा। अभी मैं इसको बारी बारी से एक एक करके ना करके, मैं वैसे मैंने कॉपी तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे नेम मेरा रॉन्ग है, तो नेम मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको जस्ट रिप्लेस करके और आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो वेब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमने इसके अंदर असाइन कर दिया जो नया भी बनाया था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं असाइन कर दूँ। अब जहाँ जहाँ से मैंने कॉल किया हुआ है, क्योंकि ये मेरा क्या है, बेसिकली मैं जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट है। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लास से मैंने क्या करा, इसको मैं जस्ट रिप्लेस कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट्स को। अब मेरा सारा कुछ यहाँ पे बन के तैयार है। मैं एक बार को इसको कंपाइल कर लेता हूँ। सो बिल्ड करा लिया मैंने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गलत तो नहीं है। नहीं, सारा कुछ सक्सेसफुल है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने एम्प्लॉय सर्विस में किया क्या है। मैंने इंटरफेस के अंदर क्या किया, पहले गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स मतलब मैंने बनाया गेट एम्प्लॉय, एक में हमें गेट एम्प्लॉय डिटेल्स मतलब मैंने बनाया इसमें सिंपल, इसमें सारे एम्प्लॉय रिटर्न होंगे। इसमें इंट आईडी करेंगे तो जो आईडी के हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिप्लाई करेगा। ऐड एम्प्लॉय, सो नया एम्प्लॉय को ऐड करने के लिए अपडेट एम्प्लॉय, ये हम नया एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। डिलीट एम्प्लॉय ये मेरा डिलीट करेगा। यानी करर ऑपरेशन में क्या होगा, बेसिकली ये ऊपर का दो चीज छोड़ के ये ऐड है, ये अपडेट है और डिलीट है। उसके बाद में गेट करने के लिए हम इधर सिंगल करेंगे या मल्टीपल करेंगे, ठीक है। सो मैंने 5 मेथड इसमें इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करा था, और सेम को मैंने अप्लाई करा है आपको एम्प्लॉय के अंदर जो सर्विसेज क्लास बना रखा था उसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या करा, बेसिकली उस जो मैंने आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया था, क्योंकि एडीटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड जितने सारे एक्टिविटी होंगे मेरे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर होगा।
सो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का मेरा नाम ये था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर बना रखा था। इसका नाम क्या है ये, और मैंने केवल एम्प्लॉय नाम का एक केवल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा हुआ है। तो अब तक जो भी हम काम कर रहे हैं केवल एम्प्लॉय के बेस पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम फिलहाल एम्प्लॉय सर्विस पे। तो आप देखिएगा हमने क्या करा है, एम्प्लॉय डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट एड एम्प्लॉय करा है। जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे एज ए, क्योंकि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके अंदर जो भी मेरे फील्ड्स हैं, नेम आईडी जो भी है वो डालेंगे, उसका सेव चेंजेस करके और यहाँ से फिर एंटिटी को हम रिटर्न कर देंगे। सेकंड मेरा है डिलीट एम्प्लॉय, हम आईडी पास करेंगे, उसके बेस पे फाइंड आउट करेंगे, अगर है तो उसको क्या करेगा बेसिकली, यहाँ से एम्प्लॉय डॉट रिमूव कर देगा और जो एम्प्लॉय का डिटेल है वो एम्प्लॉय यहाँ पर डाल देगा। सो यहाँ पे ईएमपी का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय का डिटेल जो आईडी के बेस से फेच करके ले आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे डाल देंगे, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। देन थर्ड है मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय। सो इसमें सारे एम्प्लॉय का डिटेल आएगा। तो हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड देन टू लिस्ट करा है इसको, और इसको वेर एम्प्लॉय के अंदर ये डिक्लेयर कर लिया और सेम हम रिटर्न कर देंगे एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉय का डिटेल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है फिर मेरा जो है वो गेट एम्प्लॉय डिटेल्स है मेरा, ठीक है। सो केवल सिंगल जो भी आईडी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग फेच करके इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से रिटर्न करेगा, ओके। लास्ट है मेरा अपडेट एम्प्लॉय। सो जो भी एम्प्लॉय मेरे पास में है, मतलब मुझे अपडेट करना होगा, तो मुझे सारे फील्ड्स को जो मैं चेंज करने हो सारे फील्ड को अपडेट करके, अगर हमें परसिस्ट करना है उसमें कुछ नहीं चेंज करना है तो वही रहने देंगे, नहीं चेंज करना हो तो उसमें क्या करें, हम चेंज करके इसमें अपडेट करेंगे और फिर अपडेटेड एंटिटी को हम रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ से। सो अब तक मेरा सारा कुछ यहाँ पे ये हो गया। अब मुझे फाइनल क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे अब कंट्रोलर क्लास बनाना पड़ेगा जो कि हम सर्विसेज को एक्सपोज कर पाए आउटसाइड ऑफ द लाइक एप्लीकेशन। सो जो अदर यूजर अब एक्सेस करेंगे वो मेरे इसी पर्टिकुलर आईडी के कंट्रोलर के बेस पे वो एक्सेस करेंगे यूआरएल को, ठीक है, जिसके थ्रू मुझे हिट करेंगे ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल स्टेज में। नाउ लेट मी ऐड द कंट्रोलर, देन आफ्टर दैट विल कंटिन्यू। अब कंट्रोलर ऐड करने के लिए क्या करें, हम राइट क्लिक करें कंट्रोलर पे, ऐड किया, कंट्रोलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे एमटीएम लेके चलते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, कंट्रोल पे एच रहने देंगे, एम्प्लॉय कंट्रोल यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। सो ये मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर अब ऐड हो गया। हमें क्या करना है, जो जो मेथड पे हमने काम करना था वो मेथड जो मैंने एम्प्लॉय सर्विस के अंदर क्रिएट कर रखा था सबको बारी बारी से कॉल करके हम ऐड लाइक सर्च, डिलीट एंड अपडेट, ये सारे प्रोसेस को हम इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ मैंने क्या करा है, इंटरफेस को मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने जो इंजेक्ट करा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, यहाँ पे क्लास का मतलब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे सर्विसेज के आई सर्विसेज क्लास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने सारे मेरे आपको मतलब ये थे, क्या नाम है, आपको जो हमने मेथड्स क्रिएट करा था, अब देखिए ऐड एम्प्लॉय मेरे पास था जो ऐड सर्विसेज के अंदर F12 करेंगे तो आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, क्लोज करते हैं फिलहाल, F12 करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐड एम्प्लॉय है मेरा जो कि इंटरफेस के अंदर हमने डिक्लेयर कर रखा था और इसको और इसका बॉडी कहाँ लिख रखा है हमने, क्लास के अंदर, ठीक है। हम बैक चले जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ऐड एम्प्लॉय लिखा। ऐड एम्प्लॉय के लिए हमने एसटीडीपी पोस्ट मेथड बनाया, एसटीडीपी पोस्ट में उसका नाम क्या दे दिया आपको, ऐड एम्प्लॉय एलियास नेम, ठीक है। और इसका जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम बॉडी, और क्या इसका ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होगा उसको डालेंगे और फिर उसके बाद वहां से हमको हिट करेंगे, ये आके इस मेथड को हिट करेगा और इसके बाद में फाइनली ये डेटा को सेव करेगा आपको डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो ये क्लैरिफाई हो गया। सिमिलरली हमने गेट एम्प्लॉय के लिए करा, तो गेट एम्प्लॉय में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो मेरा मेथड था हमने गेट एम्प्लॉय को ये कर रखा है। इसके बाद इससे चलिए इसका डेफिनेशंस पे और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आया, तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का सेलेक्ट किया एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को और उससे जितना डेटा था सारा टू लिस्ट के फॉर्म में लाके एम्प्लॉय के अंदर डाल लिया और उसे हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो मेरा डिटेल यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय का। सिमिलरली गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, आईडी हमने यहाँ पे इनपुट करा और वो आईडी जो इनपुट करेंगे उसके बेस पे कल सिंगल एक एम्प्लॉय का डिटेल वहां से फेच करके मुझे ला के देगा। ये हम क्या करें, सेग्रीगेट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी हम सर्च कर रहे हैं इसके बेस पे। यहाँ आएंगे तो हम चलेंगे इसके डेफिनेशंस पे, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पे गेट एम्प्लॉय सिंगल और डिफॉल्ट, और हमने लिंक की क्वेरी के थ्रू क्या करा, बेसिकली कुछ आईडी को निकाल लिया जो आईडी हमें यहाँ पे डाला हुआ था वो एम्प्लॉय के अंदर आ गया, तो मेरा बन के यहाँ पे रिटर्न कर दे एम्प्लॉय को, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि बारी बारी से हमने क्या करा है, सेम उस तरह से अपडेट के लिए हमने किया हुआ है, तो मैंने पहले एक्सप्लेन करा था और बारी बारी से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल के अंदर कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है।
सो अब कंट्रोलर मेरा रेडी हो गया। अब हम काम करेंगे, एप्लीकेशन को रन कराते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे प्रोसेस अब करीब करीब कोडिंग के सारे खत्म हो चुके हैं। अब मैं रन कराता हूँ एप्लीकेशन को और स्वैगर से इसको कॉल करके हिट करके देखेंगे। ठीक है, वेदर ये काम प्रॉपरली कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये मैंने ऐड कर लिया। अब स्वैगर को ऑन जाने दो आपका। स्वैगर नहीं है, दैट मीन्स कि हमने कुछ इसमें चेंज करा था आई थिंक। उसके ये में मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर लॉन्च सेटिंग प्रॉपर्टी के अंदर इंट्रो करा हुआ है, स्वैगर नहीं, लॉन्च हमने नहीं करा हुआ, फॉल्स किया तो इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू कर दिया, स्वैगर को इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, सेव करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन मेरा लॉन्च कर गया। अब सबसे पहले मुझे क्या है, ऐड एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय के लिए बॉडी गया था मेरा, ट्राई करेंगे तो ये मेरा बॉडी है जिसको हमें पास करना है। आईडी सपोज कर हम नहीं देंगे इस कारण की आईडी मेरा जो है आइडेंटिटी कॉलम है, तो हमको देने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग में हमने दिया रवि, डिपार्टमेंट दिया मैंने आईटी, सिक्योरिटी, एड्रेस चेन्नई, मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर इसके अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ एरर है, व्हाइल अटेम्प्टिंग टू द ईएफ कोड controller then entity type is resolved required by the unable to resolve for private employee service while attempting to activity for approaching controllers. Okay, let me check that. चलिए मैंने इसके डिपेंडेंसी को इंजेक्ट ही नहीं करा था आपको क्लास के अंदर, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मैंने चीज़ मिस करा था यहाँ पे। सो हमने क्या करा था बेसिकली, जब मैं इसको डिपेंडेंसी मुझे रिजॉल्व करना होगा ना, अटैच करना होगा आपको ये में क्या नाम है मिडलवेयर में। सो मैंने नहीं करा हुआ था, तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैंने ये लाइन मिस करा हुआ था, इस कारण से मुझे काम भी प्रॉपर्ली नहीं करा था। तो हमने क्या करा बेसिकली, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैं इसमें क्या करा, ट्रांजिएंट को एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि एवरी टाइम जब रिक्वेस्ट आएगा तो एक रिक्वेस्ट के लिए फुल टिल रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स तक का रिस्पॉन्सिबल रहेगा और उसमें इसके सेशन लाइव रहेंगे इसके। ठीक है, सो आई एम्प्लॉय सर्विस और एम्प्लॉय सर्विस हमने क्या करा था, दो मैंने क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाया था आई एम्प्लॉय सर्विस, और उसका क्या था क्लास था कि आपको एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, इंजेक्ट कर दिया। अब फायदा क्या होगा कि जो भी प्रोसेस हम इसके थ्रू करेंगे ये सारा मुझे परफॉर्म करेगा डेटाबेस के अंदर जाके। ठीक है, सो अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको हिट करता हूँ रिक्वेस्ट को, और अब मैं टेस्ट करता हूँ फ्यू मेथड्स को। ठीक है, जैसे हम एक काम कर ले, एक साइकिल टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ट्राई करा हमने, और इसमें क्योंकि पहला जो मेरा कॉलम आइडेंटिटी है तो उसको पास करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम यहाँ देते हैं आपको रवि आईटी चेन्नई, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दिया। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए मेरा हिट आके रिक्वेस्ट यहाँ पे हुआ, और अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं फुल्ली इसको नहीं करूँगा, फंक्शन भी सॉरी। देखिए मेरे पास आउटपुट क्या है, 200 कोड मेरे पास आ गया, अब मेरा ये डेटा ऐड हो गया। अब चलते हैं हम डेटाबेस के अंदर वेरीफाई करते हैं क्या मेरा रिकॉर्ड नहीं ऐड हुआ है। सो अब तक मेरे पास में एक रिकॉर्ड मैंने पहले किया था टेस्ट के तौर पे, तो टेस्ट स्ट्रिंग 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 आ रहा है, तो इसका आईडी है 1, दूसरे का आईडी है 2। हम इस आईडी 1 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम दूसरा रवि डाले थे, रवि मेरे पास आ रहा है, हम आईडी 1 को डिलीट कर देते हैं। तो अब ऐसा करेंगे, जो मेरा डिलीट वाला प्रोसेस उसको मैं चलाता हूँ। अपडेट डिलीट आईडी है। ठीक है, इसके पास चले ट्राई आउट कर, हमने पास कर दिया यहाँ से 1, और हिट करेंगे एग्जीक्यूट। तो सब कुछ सही रहा तो मेरे पास में 200 होके इसका रिस्पॉन्स आएगा और ये डिलीट हो जाएगा। ट्रू आ गया रिस्पॉन्स यहाँ पे। ठीक है, सो दैट मीन्स कि डेटा मेरा डिलीट हो चुका है। अब मैं चलते हैं डेटाबेस में और उसको वेरीफाई करते हैं एक बार को फिर से। अब मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड रह गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या, सपोज करो कि अपडेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं आईडी के बेस पे अपडेट करूंगा इसको। तो अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं इस अपडेट वाले प्रोसेस के लिए। गेट ऑल इम्प्लाई करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा, केवल एक मिलेगा। मेरा यहाँ पे आ गया, मैं
एक रिकॉर्ड मेरे पास आया, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, तो मैंने गेट कर लिया, गेट बाई आईडी बाद में करेंगे जब 2 आईडी ऐड कर लेंगे तब। पहले हम अपडेट कर लेते हैं एक बार। तो आईडी का हमने क्या करा, इसे ट्राई आउट किया और यहाँ पे हम करते हैं आईडी का 2 ही है उसमें, डेटाबेस में 1 है ही नहीं, ठीक है। 1 को हमने डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे जो डेटा है उसका हम पास कर दें, आईडी यहाँ पे 2 कर लो, स्ट्रिंग नेम को यहाँ पे आप कर लीजिए रवि शर्मा, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट आईटी, सिक्योरिटी, एड्रेस चेन्नई 95, ठीक है। एग्जीक्यूट करता है। अब ये सब कुछ सही हुआ तो एग्जीक्यूट करने के बाद 200 मेरे पास रिस्पॉन्स आ गए, ठीक है। और जो भी मैंने चेंज किया तो मेरे पास डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नीचे है और ये मेरा रिस्पॉन्स ऑलरेडी आया हुआ है वहां से, ठीक है। सॉरी, ठीक है। हम चलते हैं डेटाबेस के अंदर, वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखिए मेरा सारा कुछ अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे तो वो भी मेरा प्रोसेस सिमिलर तरीके से करेगा, ठीक है। सो मैंने इसमें सारा कुछ एक्सक्लूड करके मैंने एक एक प्रोसेस को जो भी मेरे CRUD ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड था, सो हमने स्वैगर से टेस्ट किया। आप इसको पोस्टमैन से भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पोस्टमैन से टेस्ट करने के लिए हम काम करेंगे, हम